शंकर भगवान का शिवलिंग घर में अगर एक अंगुष्ठ की आकृति के बराबर भी है तो वो हमको सुख देने वाला है। एक चने की आकृति का भी शिवलिंग है तो वो हमको सुख देने वाला है। और अगर एक विशाल से विशाल 10 फीट का 25 फीट का शिवलिंग भी है तो वो हमको फल देने वाला है। भगवान शंकर का स्वरूप छोटा भी है तो फल देगा, मंझला भी है तो फल देगा, और बड़ा भी है तो भी फल देगा। उसमें ब्रह्मता नहीं है। ये कई लोगों के घर में बड़ा फैशन चलता है, सास के हाथ के इतने से ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, सास के हाथ के। अब पहले इतने बड़े बड़े आते भी नहीं थे, सास कितना बड़ा ठाकुर जी लगती थी, ठाकुर जी रखे इतना बड़ा। अब नई नई बहुएं आई, मम्मी ओ मम्मी, अरे ओ मम्मी। मम्मी बोली हाँ री बहू बेटा क्या हो गया? अब तुम्हारे भगवान की सेवा मेरे से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उनको कपड़े भी सही से नहीं पहना सकती, वो लुढ़क जाते हैं, उनकी आंख भी सही से नहीं लगे, उनको जेवर भी सही से नहीं पहना सकती है। तुम्हारे भगवान इतने से। मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है मैं वृंदावन जा रही हूं, छोरी तेरे लिए बड़ा वाला ठाकुर जी ला दूं क्या? मम्मी मंगवा लूं क्या? अब मां क्या बोले? जब एक माता ने आज्ञा कर दी तो दूसरी माता कैसे मना कर दे? नहीं बोले। और अगर ये माता मना कर दे तो क्या हमारी मम्मी का जो सामान देती वो तुम्हें बुरा ही लगता? अब बेचारी बोल भी नहीं सकती। मम्मी ओ मम्मी मंगा लूं क्या? मम्मी ने पूछा क्यों बेटा, अपने घर में ठाकुर जी हैं तो सर, छोटा ही बहुत है। नहीं नहीं मम्मी, वो बड़े आ जाएंगे तो उनको कपड़े पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ऐसा लगेगा, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको ये करूंगी। थोड़े से फैशन के चक्कर में ठाकुर जी को ले आई इतने बड़े। बहू ने कितने दिन सेवा करी? जब तक छोरा छोरी नहीं हुए तब तक। जो छोरा टोरी गोदी में आ गए, छोरा छोरी आए, डीकरा डीकरी जो गोदी में आए, फिर सेवा कौन कर रही है? बोलो बोलो, जम के बोलो। बेचारी सास। अब सास गुस्से में ऐसी फूले, एक ही अच्छा था, अब मेरे से भी इतना थोड़ी ना बने, शरीर से इतना सारा भगवान रख दिया। अब पहले के शंकर जी भी हैं, पहले के गणेश जी भी हैं, पहले के लड्डू गोपाल जी भी हैं, और चली तो तू इनके लिए आई, द्वारका गई द्वारकाधीश के लिए आई, रामेश्वर गई उनके लिए आई, बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, और मुझसे के सबको पोछ पोछ के तिलक लगा। जहां जाती है वहां से एक देवता लेके आ जाती है। भगवान उन भी आपस में सोच रहे कि गई है अभी यार डाकोर जी, लेके आएगी, खसक के बैठो। तो देवता उन भी जगह बना के बैठते हैं। जे जाती तीरथ और देवता जगह बना लेते हैं, यहां आके बैठ जाएंगे और अपन सरक जाएंगे। अब खसकते खसकते भगवान भी ऐसी जगह बैठ गए कि इतने से भगवान बेचारे इतना सा मंदिर और उसमें इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर लाई भगवान के धर दी और आरती गा रही, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। भगवान भी मन में सोच रहे किसी की मध्य किचन में जाके 2-4 शक्कर की कटोरी और लिया। अरे माता का इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, इतना सारा देवता। और एक बार सुबह पूजन करके गई, पानी का लोटा रख गई, मालूम पड़े वो छोरा छोरी ने गिरा दिया, भगवान के पूरे कपड़े गीले हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कहा पूरे कपड़े गीले हो गए। शंकर जी बोले अब चिंता मत कर, कल ही आएगी। गई वो तो सुबह आएगी जब बदलेगी। नहीं नहीं, शिव कथा कह रही है
तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास के हाथ के ठाकुर जी हैं, भले कितने भी छोटे हैं, वो 50 साल, 100 साल, 25 साल, 10 साल पुराने हैं, जितने जितने ठाकुर की मूर्ति पुरानी होती चली जाती है, उसमें भजन का बल बढ़ता चले जाता है। उसको रखो, फैशन के चक्कर में मत रहो। और आज इस बड़ौदा की धरा से आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप अपने पत्र लिखकर भेजो, मना नहीं है, पर इन पत्रों पर ना तो शिवलिंग का फोटो बनाओगे, ना शंकर भगवान का फोटो बनाकर भेजोगे। जितनों को भी पत्र लिखना लिखो। कई लोग शिवलिंग का फोटो बना देते हैं, कई लोग शंकर भगवान का फोटो बना देते हैं। हम पहले भी बोले, हम केवल पत्र पढ़ते हैं, जो आप भेजते हो वो यहां रखा जाते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद वो पत्र आप ही के बड़ौदा में, आप ही के नगर में रोज रखे रहते हैं। किसी के मन में ये शंका हो कि सियोर वाला महाराज ने कहीं गलत बात दिया हो, तो पत्रों में नंबर भी लिखे रहते हैं, आप आराम से फोन लगाओ और उनसे बात करो। मना नहीं है, ये पत्र यही है। पर उन पत्रों को पीछे अगर आप फोटो बना दिए शिव जी का, शिवलिंग बना दिए, और वो पत्र किसी ने फाड़ कर फेंका, डस्टबिन में डाला, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पत्र लिखो, आपका नाम लिखो, मना नहीं। पर भगवान के फोटो से वो वंचित, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर। हम तो बड़ा पत्रिकाओं में भी, शादी की पत्रिका में भगवान के फोटो का हम विरोध करते हैं कि शादी की पत्रिका में भी भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर उस पत्रिका में तुम्हारा फोटो छाप दो, जिसकी शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन का, और कोई उस फोटो को यूं फाड़े, तो घर की माँ भी कहते अभी शादी भी नहीं हुई रे, मत फाड़ो रे बापड़ा उनका, मत फाड़ो। और भगवान का फोटो कहीं का फाड़ दे तो कुछ नहीं बोले अम्मा भी, अब ठीक है ठंडा करने में दर्द हो बोले। इसलिए निवेदन आपसे, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है। पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओटले के ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है। कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन कर उसके मन में आया, इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा, क्या लेकर जा रहा है। कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था, तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। तुम्हें कहना क्या था कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेले। अंतर देखिए कितना है, उस अंतर को पहचानिए, अंतर कितना है। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए, हमारे घर में भगवान का घर है, हमारे घर के अंदर हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का आलिया बनाया, हमने भगवान का ये कमरा बनाया, कक्ष बनाया, हमने ये मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कक्ष बनाया। तुम्हें कहना चाहिए ये भगवान के घर में
हमारा घर बना है गुरुदेव, अगर हमारे यहाँ टेंशन आएगा तो टेंशन महादेव को हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। जिसके घर में जो रहता है टेंशन